दोस्तों, आप लोग ज़रा सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, गूगल, अमेज़न ये हर तरह की कंपनियां हर साल अरबों डॉलर रुपए कमाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ कंपनियां अपने मुनाफे पर बहुत ही कम टैक्स देती है। कई बार तो लगभग शून्य के बराबर टैक्स देती है। तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे, और क्या ये गैर कानूनी है या फिर कोई जादू है। तो नहीं दोस्तों, ये ना तो कोई जादू है, ना ही ज़्यादातर मामलों में कोई गैर कानूनी चीज़ है। इसके पीछे एक चीज़ है जिसे कहते हैं टैक्स हेवन कंट्री, यानी कि टैक्स हेवन देश। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक हर एक बात को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि टैक्स हेवन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया के मशहूर टैक्स हेवन देश कौन कौन से हैं और अमीर लोग अपनी बड़ी कंपनियों का इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, और क्या ये लीगल है या इलीगल। और ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है और मैं इसे इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ पाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम नाम को ही समझते हैं, यानी कि टैक्स हेवन। तो इसमें टैक्स का मतलब होता है कर, यानी कि वो पैसा जो हम सरकार को अपनी कमाई में से देते हैं। दूसरा मतलब है हेवन। तो हेवन का मतलब होता है सुरक्षित जगह या पनाहगाह, यानी कि वो जगह जहाँ जाकर आप सुरक्षित महसूस करें, उस जगह को हेवन कहते हैं। तो जब इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो बनता है वो सुरक्षित जगह जहाँ टैक्स बचाया जा सके, और इसी को टैक्स हेवन कहते हैं। तो आसान इसकी परिभाषा ये है कि टैक्स हेवन देश वो देश होता है या फिर वो इलाका होता है जहाँ पर बहुत ही कम टैक्स लगता है, या कई बार तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। बैंकिंग की जानकारी में बहुत ही गुप्त, यानी कि सीक्रेट रखी जाती है, यानी पर वहाँ आपका पैसा सुरक्षित रखा जाता है। ये बात दूसरे देशों की सरकार को भी आसानी से पता नहीं चलती है। और कंपनी बनाना बहुत ही आसान होता है, कागजी कार्यवाही यानी कि पेपर वर्क बहुत ही कम होता है, कानून बहुत ही ढीले होते हैं, और यानी कि बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब आपके साथ नहीं होता, बल्कि पैसा कहाँ से आया इस तरह की चीज़ें आपको नहीं पूछी जाती। इसलिए इस तरह के देशों को टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। अब हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर में एक दुकान है और वहाँ पर हर सामान पर 18% जीएसटी टैक्स लगता है, लेकिन बगल में शहर में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ सामान खरीदने पर सिर्फ 1% का टैक्स लगता है, और वहाँ कोई पूछता भी नहीं है कि आप कौन हो। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आपको कानूनी तौर पर इजाज़त हो तो आप अपनी दुकान कहाँ खोलना पसंद करोगे? जाहिर है उसी जगह पे जहाँ पे टैक्स कम हो। तो बड़ी कंपनियां और अमीर लोग भी बिल्कुल यही करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बात एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देशों की होती है। तो अब जानते हैं कि टैक्स हेवन देशों की खासियतें क्या क्या है। तो आइए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और एक टैक्स हेवन देश में आमतौर पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ जो होती है कि बेहद ही कम या शून्य कॉरपोरेट टैक्स होता है। जहां भारत जैसे देशों में कंपनियों को अपने मुनाफे के ऊपर 25% से लेकर 30% तक का टैक्स देना पड़ता है, वहीं कुछ टैक्स हेवन देशों में ये टैक्स 0% होता है, लेकर सिर्फ 2 से 3% तक भी हो सकता है। दूसरा यह है कि फाइनेंशियल सिक्रेसी रहती है। इन देशों के बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी बहुत ही मुश्किल से किसी और देश के साथ या देश की सरकार के साथ साझा करते हैं। इसी वजह से इन्हें सिक्योर जुडिशन कहा जाता है। आसान कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि यहाँ सिर्फ कुछ ही घंटों में 1 या 2 दिन में ही कंपनी बन जाती है, और वो भी काम बहुत ही कागजी कार्यवाही के साथ हो जाता है। चौथा है कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। ये अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर टैक्स हेवन देश राजनीतिक रूप से बहुत ही स्थिर होते हैं, ताकि लोग बेफिक्र होकर अपना पैसा वहाँ रख सके। पाँचवा नंबर है कि छोटी आबादी होती है और बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर होता है। अगर देखा गया है कि देश में आकार में तो बहुत ही छोटे होते हैं ऐसे देश, लेकिन इनका बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बहुत ही बड़ा और मजबूत होता है, क्योंकि यही इनकी कमाई का मुख्य जरिया भी होता है। तो अब जानेंगे कि टैक्स हेवन काम कैसे करता है। तो अब सवाल आपके सामने ये आएगा कि ये पूरा सिस्टम आखिर में चलता कैसे है, और आखिर एक अमीर आदमी या अमीर कंपनी पैसा अपना एक देश से दूसरे देश में ले जाकर टैक्स कैसे बचा लेती है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टेप 1, जो कि है सेल कंपनी बनाने का। तो सबसे पहला तरीका है सेल कंपनी। सेल कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है। असल में वहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होता, और कोई असली काम या धंधा भी नहीं होता। बस एक नाम होता है और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। इसके साथ एक बैंक अकाउंट होता है।
तो मान लीजिए भारत की कोई बड़ी कंपनी जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी, जो हर साल हजारों करोड़ रुपए कमाती है, अगर वो भारत में ही पैसा रखे तो उसे लगभग 25 से 35% तक का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंपनी केमन आइलैंड जैसी जगहों पर एक सेल कंपनी बना ले और अपने मुनाफे को वहाँ पे पैसा रखे और रॉयल्टी, लोन, इंटरेस्ट इन सब के नाम पे उस सेल कंपनी को ट्रांसफर कर दे, तो वो पैसा भारत के बजाय केमन आइलैंड में पहुँच जाता है, जहाँ पे टैक्स लगभग शून्य लगता है। दूसरा तरीका है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है। ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा आपको, लेकिन मैं इसे बहुत ही आसान बना देता हूँ। मान लीजिए कि एक ही कंपनी की दो शाखाएँ हैं, एक भारत में है जो कि टैक्स हेवन देश में नहीं है, और दूसरी भारत वाली शाखा है, यानी कि एक भारत से बाहर है और एक भारत में है। अब भारत वाली शाखा टैक्स हेवन वाली शाखा से कई चीज़ खरीदती है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर लाइसेंस या फिर ब्रांड नेम का इस्तेमाल करने का अधिकार। तो अब भारत वाली शाखा उस चीज़ की कीमत बहुत ही ज़्यादा दिखाती है, मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपए। इससे भारत वाली कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है, यानी उसका मुनाफा कागज़ों पर कम दिखता है और टैक्स भी कम लगता है। वहीं दूसरी तरफ होता है कि टैक्स हेवन वाली शाखा को 500 करोड़ रुपए आमदनी के तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्स की दर लगभग शून्य होने की वजह से उस पर टैक्स काफ़ी कम लगता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो कंपनी का पैसा वही रहता है, बस उसकी लोकेशन बदल जाती है और टैक्स बचत हो जाती है। तीसरा तरीका है होल्डिंग कंपनी और लेयरिंग का। तो अमीर लोग अपनी बड़ी कंपनियां अक्सर एक नहीं बल्कि अलग अलग सेल कंपनियों की चेन बना के रखते हैं। जैसे एक कंपनी मॉरिशस में, उसके ऊपर एक कंपनी सिंगापुर में और उनके ऊपर एक और कंपनी वीबीवी यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। तो इसे कहते हैं लेयरिंग करना, यानी पैसे को कई परत यानी लेयर से गुजारना, ताकि असली मालिक कौन है यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाए। तो सोचिए कि अगर आप एक जासूस है और किसी कंपनी का पैसा ढूंढ रहे हैं, तो अगर वो पैसा सिर्फ एक जगह छुपा होता तो ढूंढना आसान होता, लेकिन अगर वो पैसा 5-6 अलग अलग देशों की कंपनियों के पास से गुजरता है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 है कि ट्रस्ट और फाउंडेशन का इस्तेमाल करना। कई अमीर लोग अपनी संपत्ति को सीधे अपने नाम पर न रखकर एक ट्रस्ट या फाउंडेशन के नाम पर रखते हैं, जो कि टैक्स हेवन देश में बना होता है। इससे कानूनी तौर पर वो संपत्ति उनकी नहीं मानी जाती बल्कि ट्रस्ट की मानी जाती है, भले ही असल में उसे कंट्रोल वो व्यक्ति कर रहा हो फिर भी। अब जानते हैं कि दुनिया के मशहूर टैक्स हेवन देश कौन कौन से हैं। तो अब बात करते हैं आखिर कौन कौन से देश हैं जिन्हें दुनिया टैक्स हेवन कहती है, और इनमें थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला देश है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को टैक्स हेवन की दुनिया का बाप कहा जाता है। सैकड़ों सालों से यहाँ बैंकिंग व्यवस्था अपनी गोपनीयता के लिए मशहूर है। स्विस बैंक अकाउंट सब तो आपने जरूर सुना होगा, यही वजह है। और हालांकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से स्विट्जरलैंड ने अपनी गोपनीयता के नियमों में थोड़ी ढील दी है, लेकिन आज भी एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। दूसरा है कैमन आइलैंड। कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन गिना जाता है। यहाँ कॉरपोरेट टैक्स लगभग 0% है, यानी कि बिल्कुल शून्य। उसके बाद आता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। यह भी कैरेबियन में स्थित एक छोटा सा ब्रिटिश सागर है, जहाँ लाखों की संख्या में सेल कंपनियां रजिस्टर की जाती है। चौथा है बरमुंडा। बरमुंडा खासतौर पर बड़ी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी के लिए मशहूर है। पांचवा है लग्जमबर्ग, यानी यूरोप के बीचों बीच स्थित है एक छोटा सा देश जो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनी और अमेरिकन कंपनियों को पसंदीदा टैक्स हेवन देश है। छठा है आइलैंड। आइलैंड का टेक कंपनियों के लिए चाहता टैक्स हेवन देश कहा जाता है। एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां के यूरोपियन हेडक्वार्टर यहीं पे होते हैं। सातवां है सिंगापुर। एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है सिंगापुर, वो भी एक टैक्स हेवन माना जाता है। यहाँ टैक्स की दरें कम है और विदेशी निवेशकों को कई तरह की छूट भी मिलती है। आठवां है पनामा। पनामा का नाम आपने पनामा पेपर की वजह से जरूर सुना होगा, जिसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। लेकिन ये मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पे सेल कंपनी बनाना बहुत आसान है। नौवां है मॉरिशस। तो हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीप है, भारतीय निवेशकों के लिए बहुत मशहूर टैक्स हेवन देश रहा है। हम इसके बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे। 10वां है यूएई यानी कि दुबई। तो हाल के सालों में दुबई यानी कि यूएई भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों और कंपनियों के लिए बड़ा टैक्स हेवन बन के उभरा है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इनकम टैक्स ना के बराबर है और रहने सहने की सुविधा भी काफ़ी बेहतरीन है। तो अब एक ज़रूरी बात आप ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए सभी देश पूरी तरह से गैरकानूनी नहीं है। ये असली मान्यता प्राप्त देश है जिनकी अपनी सरकारें हैं और इनके जानबूझकर अपनी नीतियों को इस तरह से बनाया है ताकि विदेशी पैसा उनके देश में आ सके। इससे इन छोटे देशों का और फायदा होता है। बैंकिंग, लीगल और अकाउंटिंग सेक्टर में नौकरियां मिलती है और सरकार को फीस के जरिए कमाई होती रहती है। तो अब हम बात करेंगे कि टैक्स हेवन का इस्तेमाल कौन करता है और क्यों। तो पहला इस्तेमाल जो टैक्स हेवन का करते हैं वो होता है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, मेटा वगैरह। ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल करते हैं अरबपति और करोड़पति व्यक्ति। तीसरा है भ्रष्ट राजनेता और अधिकारी। चौथा है आम बिजनेसमैन और एनआरआई व्यक्ति। अब जानते हैं कि आखिर ये क्यों करते हैं। तो इसके 3 मुख्य कारण है। पहला टैक्स बचाना, दूसरा गोपनीयता बनाए रखना और तीसरा संपत्ति की सुरक्षा रखना।
अब जानेंगे क्या टैक्स हेवन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। तो इस विषय पे सबसे ज़रूरी है और कन्फ्यूजिंग भी हमेशा रहता है। तो चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर दो शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है टैक्स अवॉइडेंस यानी कि टैक्स से बचाव। ये पूरी तरह से लीगल है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कानून के दायरे में रहते हुए कानून की खामियों का इस्तेमाल करके टैक्स कम देना। जैसे आप अपने घर के लिए होम लोन लेकर टैक्स में छूट पाते हैं या पीपीएफ में पैसा डालकर टैक्स बचाते हैं, ये पूरी तरह से कानूनी है। ठीक इसी तरह से टैक्स बचाव काम करता है और ये लीगल है। दूसरा आता है टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की चोरी करना, जो कि बिल्कुल भी इलीगल है। तो टैक्स हेवन का मामला किस में आता है, यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। सच्चाई यह है कि टैक्स हेवन का इस्तेमाल दोनों तरीकों से होता है। अगर कोई कंपनी सही तरीके से सारे कानूनी नियम का पालन करते हुए अपनी कंपनी की स्ट्रक्चर की करती है और उसे टैक्स देना पड़ता है तो वो लीगल तरीके से टैक्स देती है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी असली कमाई सरकार से छुपाकर बिना बताए टैक्स हेवन में पैसा भेज देती है तो ये इलीगल ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अब जानते हैं कि टैक्स हेवन से दुनिया को क्या नुकसान होता है। तो पहला नुकसान दुनिया को होता है कि सरकारों को टैक्स का नुकसान होता है। जो टैक्स के पैसे उस देश को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। दूसरा है आम जनता पे बोझ बनता है। तीसरा है असमानता बढ़ती है। चौथा है विकासशील देशों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि उम्मीद करता हूँ मैं कि ये सारी जानकारी जो मैंने आपको पहले से बताई वो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुकी होगी और वीडियो पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा और टैक्स हेवन जैसे जटिल विषय को आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको इसमें से सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।